यहाँ के जो नियम है उसको हम वापस दोहराते हैं, फिर अपनी बात को शुरू करेंगे। मांस मदिरा व्यसन ये गलती से भी नहीं होना चाहिए। तुम बोलो कि हम नहीं करते लेकिन परिवार वाले करते हैं। एक आध बार समझाओ, समझाने के बाद मान गए तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि परिवार से लड़ना लगभग असंभव है सबके लिए। और एक चीज, अब मांस मदिरा हमने तो टाल दिया, और क्या टालना चाहिए? ये जो अपनी ईर्ष्यालु स्वभाव होता है ना, वो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जहां पे तुम जा रहे हो, मतलब वरिष्ठ हनुमान, तुम आ रहे हो, तुम्हारा श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। नहीं तो हम गलती यही करते हैं कि जाते तो है, देखो इतने मेहनत करके तुम घर से यहाँ तक आओगे, है ना, भाग दौड़ करके, और तुम्हारा श्रद्धा विश्वास ही ठीक पूर्ण ना हो तो कुछ फायदा होगा? इसलिए अपना श्रद्धा भाव पूर्ण रखो। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे कोई कपोल कल्पना अंधविश्वास तो है नहीं किसी चीज का। ना ही कोई हम ऐसी विधि विधान चीज आपको बताते हैं जिससे आपको कोई ज्यादा तकलीफ हो। बस एक अर्जी लगाने का विधान, उसको अर्जी लगा दो, अपने घर व्यापार के स्थान पे रख दो, बस। यहाँ पे आना होता है 5 बार, 5 से 21 बार लौंग लेके, मुट्ठी भर लौंग लेके आए हर हर बार, हर रविवार, हो गया। इसके अलावा कुछ विशेष है? कुछ खर्चा है? कुछ ये बोला कि जाओ यहाँ पे ये दान करो, जाओ यहाँ पे विसर्जन करो, जाओ ये यहाँ पे करो, कुछ भी नहीं। हाँ, इसके साथ एक चीज और होनी चाहिए। जितना हो सके हम अपने घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें। अपने आप को साफ सुथरा स्वच्छ रखें और सुगंधित रखें। अपने आप को सुगंधित रखना भी थोड़ा ज़रूरी है। हम ये नहीं बोलेंगे कि इससे पैसा आएगा, ये होगा, वो होगा, शुक्र मजबूत होगा आदि। हम इससे ये आपको ज़रूर बोलेंगे कि जब भी हम कपड़े ठीक ठाक इस्त्री करके पहनते हैं, जब भी हम सुगंध लगा के बाहर निकलते हैं, तो जो हमारा आत्मविश्वास होता है वो थोड़ा और ऊंचा हो जाता है। कभी देखा है? नए कपड़े पहनने के बाद थोड़ा आत्मविश्वास कुछ ज़्यादा होता है ना? और तुम्हारा आत्मविश्वास अगर हमेशा ही ज़्यादा रहेगा तो अच्छी बात है, तुम्हारे काम सफल बनने के संभावना कुछ ज़्यादा है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं साफ सुथरा घर को रखो, अपने आप को रखो। घर के अंदर से बेवजह की जो चीज़ें होती है ना, जैसे कि बंद पड़ी हुई चीज़ें, फटे कपड़े आदि चीज़ों को हमें निकालना चाहिए। ना किंतु करो ना परंतु, सीधा उसे निकालना चाहिए जो किसी काम का नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में 20-20 साल से कोई चीज़ पड़ी होती है कि कभी काम आएगी बोल के, और 20 साल से कभी काम नहीं आती। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि हम अगर चप्पल भी पहनते हैं तो वो भी ठीक से होना चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि ब्रांडेड लो या फिर कोई चीज़ महंगा लो, नहीं, जो लो, लेकिन वो ऐसा नहीं कि फटा टूटा है। एक दिन तुम फटे टूटे कपड़े चप्पल सब पहन के घर से बाहर निकलो, ठीक है? और उस दिन देखना अपने आप को और आजू बाजू के लोगों को भी कि वो तुम्हारे प्रति कैसा स्वभाव रखते हैं। और अपना मन का भी स्वभाव देखना कि वो कैसा स्वभाव, अपना मन खुद कैसा बिहेवियर करता है। और अगले दिन अच्छे कपड़े इस्त्री करके थोड़ा सा अच्छा सुगंध लगाओ, है ना, थोड़ा अच्छे से चप्पल वगैरह साफ करके। और उस दिन तुम्हारे आजू बाजू के लोग तुम्हें कैसा तुम्हारे साथ बर्ताव करते हैं
और तुम्हारा माइंडसेट भी कैसा होता है, मन भी कैसा तुम्हारे साथ बिहेवियर करता है, वो देख लेना। ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है ना। हाँ, अब बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि बहन मेहनत का काम करते हैं बाहर, है ना, जैसे संभव नहीं होता कि साफ सुथरे कपड़े पहने। उनके लिए कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनका काम ही वैसा है ना। जैसे कि कोई अगर बोरी उठाता है ना, धान की बोरी उठाने का काम कोई करता है, उसको हम कहेंगे स्त्री के कपड़े पहनो, संभव है उसके लिए? कैसे काम करेगा? नहीं ना। तो जिनका काम ऐसा मेहनत का है, जहाँ पे शरीर कपड़े गंदे होते हैं, उनके लिए कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनका ऑफिस का काम है, जिनका व्यापार है, खासकर व्यापार अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें साफ सुथरा होना ही चाहिए। ऑफिस अगर हम जाते हैं तो ऑफिस में तुम्हें कोई तुम्हारा ऊपर का वरिष्ठ अधिकारी प्रेशराइज तुम्हें ना करे, कुछ ना करे, इसलिए तुम्हारे खुद का आत्मविश्वास तुम्हें ज़्यादा होना चाहिए। आत्मविश्वास कब होगा? जब तुम अच्छे कपड़े पहन के बैठो, अच्छा सुगंध लगाओ, देखने वाले को भी तुम्हारा वो ऐसा बॉडी लैंग्वेज समझ आती है कि अच्छा ये इंसान थोड़ा सा क्षमतावान है ना। किसी किसी को देख के ही समझ आता है कि नहीं, इसमें कोई खास विशेष क्षमता नहीं है, लेकिन किसी किसी को देख के समझ आता है कि इसमें कुछ तो क्षमता होगी। दोनों का ये देखना, बॉडी लैंग्वेज, दोनों के कपड़े, तो फर्क रहेगा। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। मांस मदिरा त्यागो, बलि प्रथा तुरंत तत्क्षण बंद करो। भारत में और इतिहास में पहले बार वरिष्ठ हनुमान की ये गद्दी है जो बोलती है कि बलि प्रथा त्यागो। ऐसा बोलने के बाद बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर हमने बलि प्रथा त्याग दी, पुरखों की प्रथा है हमारी, जो ऊर्जाओं के लिए हम दे रहे हैं, भले सकारात्मक नकारात्मक कोई भी हो, वो ऊर्जाएं हमें तकलीफ दे सकती हैं, तकलीफ देंगी, और ऐसा हमने सुना है कि देती है। उस वक्त हम क्या करेंगे? तो वरिष्ठ सम्मान की इतिहास की ये पहली ऐसी गद्दी है जिसने बोला है कि अगर वरिष्ठ सम्मान से तुम्हें कहा गया कि बलि प्रथा बंद करो, तो जिम्मेदारी भी हम लेते हैं, चिंता मत करो, कोई ऊर्जा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर वो सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, तुम्हारे कर्मों के आधार पे तुम्हारा जीवन ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन कोई ऊर्जा जिसकी तुम्हें चिंता है कि कोई तीसरी ऊर्जा आके हमारा कुछ ना बिगाड़े, वो कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और ये हम इतना ताल ठोक के बोलते हैं जितना आज तक कभी किसी ने नहीं बोला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, और ऐसा हम किस बल पे बोल रहे हैं? ऐसा हम इस बल पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे किसी की महिमा विशेष नहीं, यहाँ पे वरिष्ठ हनुमान की महिमा है, और खुद वरिष्ठ हनुमान काम करते हैं। और हनुमान जी के सामने किसकी चलेगी? किसी और को बोलो कि हम बलि प्रथा त्याग देंगे, लेकिन आप हमें सुरक्षा प्रदान कर देंगे क्या? तो वो खुद परेशान हो जाएगा, दरबार वाले खुद परेशान थोड़ा सा हो जाएंगे, कि बोलेंगे कि अगर उसने हम पे अटैक किया तो हम क्या करें, हमें नुकसान पहुंचाए तो हम कैसे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। इसलिए आप निश्चिंत रहो, बलि प्रथा तुरंत त्याग दो। तुरंत मतलब तुरंत। ऐसे ही मंदिर में जाओ जहाँ पे बलि प्रथा वगैरह नहीं होती। ऐसे ही जगह पे जाओ जहाँ पे ऐसे विचार होते हैं जिसमें ना मांस हो, मदिरा हो, बलि हो, तो थोड़ा लाभ हो सकता है।